आपको पता है बचपन में ना मुझे लगता था कि WWE और UFC ना सेम सेम है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। रिंग होती थी, एक बंदा दूसरे को मारता था, रेफरी होता था और ब्लड भी कभी कभी दिखता था, तो ऑब्वियसली मैं कंफ्यूज हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे मुझे समझ आई ना, मैंने रियलाइज किया कि ये दोनों बिल्कुल अलग वर्ल्ड्स हैं। WWE मेरे लिए एक सुपर हीरो यूनिवर्स था जहां मेरा फेवरेट जॉन सीना लोगों को फ्लाइंग पंचेस देता था, रॉक अपनी आईब्रो उठा के क्राउड में फायर लगा देता था और अंडरटेकर लिटरली डेड मैन लगता था। मगर जब UFC देखी ना मैंने, तो ब्रो वो तो रियल मार थी, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, बस दो बंदे और उनका असली गुस्सा। ये डिफरेंस बहुत लेट समझ आया मुझे, क्योंकि टीवी पे ना दोनों के फॉर्मेट सिमिलर लगता था, सेम लगता था। लेकिन आज मैं वो ब्रेक डाउन करने आया हूँ, WWE वर्सेस UFC का फाइनल शोडाउन। कौन असली है, कौन ड्रामा है, और मेरी इन दोनों में फेवरेट स्पॉट कौन सी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दोनों में से कौन जीतेगा और कौन सिर्फ एक्टिंग करेगा। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोनों की हिस्ट्री, स्टाइल, बिजनेस मॉडल और ऑडियंस इम्पैक्ट को ना लेकर अल्टीमेट कंपैरिजन करते हैं। देखो, WWE का फुल फॉर्म है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, और नाम में लिखा हुआ है एंटरटेनमेंट, यानी इसका असल मकसद है लोगों को एंटरटेन करना, ना कि फाइट दिखाना, ना कि फाइट करना। WWE एक स्क्रिप्टेड शो है जहां हर मैच का रिजल्ट, स्टोरी लाइन और इवन इंजरीज पहले से डिसाइड होती हैं। रेसलर्स को ना एक्टर्स की तरह ट्रेन किया जाता है, उनके डायलॉग्स, एंट्रेंस म्यूजिक, कॉस्ट्यूम्स सब केयरफुली डिजाइन किए जाते हैं ताकि आप उनके कैरेक्टर से इमोशनली अटैच हो जाओ। सीना का नेवर गिव अप, अंडरटेकर का रेस्ट इन पीस, रॉक का डू यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग, ये मुझे अभी भी याद है। ये सब ना कैच फ्रेजेस नहीं थे, मार्केटिंग टूल्स थे। देखो, WWE में ना एक्शन रियल नहीं होता है, लेकिन इमोशंस बहुत रियल होते हैं। आप जब रेसलर के जीतने या हारने पर रो देते हो ना, तो समझ लो कि उनका काम सक्सेसफुल हो गया। रेसलर्स की इंजरीज भी कभी असली नहीं होती, या अगर होती भी है ना, तो उनको स्टोरी लाइन का पार्ट बना दिया जाता है। WWE ना एक शो है जो बचपन से लेकर अडल्टहुड तक हमें उस इल्यूजन में रखता आया है कि ये रियल फाइट है, लेकिन असल में ये बॉलीवुड का एक्शन सीन होता है, लेकिन ज्यादा कूल कॉस्ट्यूम्स के साथ। हाँ, मुझे आज भी याद है 1000 बार तो ये बात मैं अपने दोस्तों को क्यूरियोसिटी के साथ बता चुका हूँ कि तुम्हें पता है कि अंडरटेकर मर के जिंदा हुआ है। मुझे अच्छे से याद है, ये लाइन मैं बहुत रिपीट करता था अपने दोस्तों के बीच और बहुत क्यूरियोसिटी के साथ बताता था, और मैं इसे सच में मानता भी था। ये सब मुझे बहुत अजीब लग रहा है लिटरली इस वक्त बताते हुए। खैर, अब बात करते हैं UFC की, जिसकी फुल फॉर्म है अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। ब्रो, ये कोई ड्रामा नहीं है, ये वो जगह है जहां लोग सच में लड़ते हैं। ना म्यूजिक, ना लाइट्स, ना स्क्रिप्टेड स्टोरी लाइन्स, सिर्फ दो फाइटर्स और उनका असली फाइट इंस्टेंट। UFC के फाइटर्स ना रियल मार्शल आर्टिस्ट होते हैं जिन्होंने ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग की होती है, जियो जिट्सू, बॉक्सिंग, रेसलिंग और किक बॉक्सिंग में। हर फाइट लिटरली अनप्रिडिक्टेबल होती है। जो बंदा लास्ट मैच जीता था ना, वो इस बार फर्स्ट राउंड में गिर भी सकता है। जब खबीब ने मैकग्रेगर को हराया था ना, तो उस फाइट में सब कुछ इंटेंस था, रियल असली दुश्मनी थी वो दोनों के बीच। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाली गलौज असली थी, और जब रिंग यानी ऑक्टागन में गुस्से ना दोनों, तो हर पंच 110% रियल था। ब्लड, ब्रूसेस, ब्रोकन बोन्स, ये सब डेली रूटीन है UFC में। यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई एक्टिंग नहीं है। आप अगर मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड नहीं हो ना, तो रिंग में 2 मिनट भी सरवाइव नहीं कर सकते आप। UFC इज अ टेस्ट ऑफ योर रियल लाइफ स्किल, स्ट्रेंथ और स्टेमिना, और WWE में जीत स्क्रिप्ट लिखती है। UFC में ना देखो, अजीब चीज है ये, UFC में जीत बंदे का खून और पसीना लिखती है, और WWE में ना आपकी जीत स्क्रिप्ट लिखती है। वो क्या लाइन में बोली वो, समझ तूने क्या लाइन थी। देखो, ये बात मानने लायक है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ना मैसिव बिजनेसेस हैं, लेकिन उनका काम करने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। WWE बेसिकली एक स्क्रिप्टेड एंटरटेनमेंट कंपनी है जिसका मेन गोल होता है मर्चेंडाइज बेचना और टीवी रेटिंग्स लेना और कैरेक्टर्स को ब्रांड बनाना। मर्चेंडाइज, सीना, रॉक, रोमन रेंग्स, ये सिर्फ रेसलर्स नहीं है, वॉकिंग ब्रांड्स हैं। ऑन द अदर हैंड UFC एक स्पोर्ट्स प्रमोशन कंपनी है जिसका फोकस होता है रियल कंपटीशन को प्रमोट करना। उनके फाइटर्स ब्रांड नहीं बनाए जाते, वो खुद बन जाते हैं अपनी परफॉर्मेंसेस के दम पे। खबीब, एडिसानिया, जॉन जोन्स, इनको किसी स्क्रिप्ट ने नहीं बल्कि इनके टैलेंट ने बनाया है। WWE में ना जब एक नया फेस लाना होता है ना, तो उसे पुश दिया जाता है, मगर UFC में अगर आप जीत नहीं सकते तो आप मेन कार्ड तक भी नहीं पहुंच सकते। WWE में पैसा मिलता है पॉपुलैरिटी से, और UFC में पैसा मिलता है जीत से। WWE में ना एक्टिंग और ऑडियंस मैनिपुलेशन से बिजनेस होता है, और UFC में प्योर मेरिटोक्रेसी से बिजनेस होता है। Tonight, I officially announce my retirement from the WWE.
I hear a mixed opinion out there. WWE की ऑडियंस ना मोस्टली वो लोग होते हैं जो ड्रामा एंजॉय करते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स के थ्रिलर्स। उनको एक्शन चाहिए लेकिन इमोशनल कनेक्शन के साथ वो सीना का नेवर गिव अप एटीट्यूड अपनी लाइफ में ना अप्लाई करते हैं। WWE एक हीरो विलन वर्ल्ड क्रिएट करते हैं जहां ऑडियंस हर बार इमोशनल रोलर कोस्टर में चली जाती है। यूएफसी के ऑडियंस ज्यादा मैच्योर्ड और रियलिस्टिक होती है। वो असली फाइट देखना चाहते हैं, असली रिएक्शन देखना चाहते हैं। जब बंदा नॉकआउट होता है ना तो वो सच में गिरता है और यही थ्रिल उनको अट्रैक्ट करते हैं ऑडियंस को। और यूएफसी में ना अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, कोई स्क्रिप्ट नहीं, सिर्फ फाइट, प्योर फाइट, इंटेंस फाइट। WWE फैन अपने ना हीरो को जीतरा देखना चाहते हैं, जो उनको पसंद है रेसलर उसको जीतरा देखना चाहते हैं। लेकिन यूएफसी में ऐसा नहीं होता। यूएफसी फैन किसी को भी जीतते देखना चाहते हैं, बस फाइट इंटेंस होनी चाहिए। ये डिफरेंस ऑडियंस के माइंडसेट में ना क्लियरली दिखाई देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि WWE देखना बेकार है, लेकिन अगर आप सच में मार्शल आर्ट्स और फाइट के फैन हो ना और अभी तक आप रेसलिंग देखकर एंजॉय कर रहे हो तो भाई आप बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट सोर्स मिस कर रहे हो। सच में अभी जाओ और यूएफसी फाइट्स देखो, खासकर खबीब और मैकग्रेगर की, फिर देखना कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आएगा आपकी मेंटालिटी पर, लिटरली। खैर अगर आप मुझसे पूछो तो मैं कहना चाहता हूँ कि WWE मेरी पहली मोहब्बत थी। हाँ, सॉरी फॉर माई अजीब वर्ड्स। खैर आपको पता है मैंने जॉन सीना, द रॉक और अंडरटेकर से बहुत कुछ सीखा है। उनकी स्टोरीज ने ना मुझे बहुत इंस्पायर की है, उनके मैचेस ने मुझे बहुत मोटिवेट की है। लेकिन जब मैं ग्रो हुआ ना तो मुझे समझ आया कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है, फाइट नहीं है। यूएफसी ने मुझे असली वर्ल्ड दिखाई है जहां बंदा सिर्फ तब जीतता है जब वो एक्चुअली टैलेंटेड हो। वहां कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। यूएफसी की सिर्फ एक फाइट 10 WWE मैचेस पे भारी पड़ सकती है क्योंकि उसमें असली रिस्क, असली पेन और असली एफर्ट होती है। और WWE फेक है मगर एंटरटेनिंग तो बहुत है, और यूएफसी रियल है मगर कभी कभी ब्रूटल भी हो जाती है, बहुत पेनफुल। लेकिन अगर आपको रियल फाइट का जुनून है ना तो यूएफसी आपकी डेस्टिनेशन हो सकती है। मैं आज भी WWE देखता हूँ लेकिन दिमाग से देखता हूँ, दिल से नहीं देखता। दिल से बचपन में देखा करता था, अब जब मुझे पता चला है ना ये फेक है तो मैंने दिमाग से देखना शुरू कर दिया। और जब यूएफसी देखता हूँ ना मैं तो दिल से देखता हूँ क्योंकि वहाँ हर पंच में असली जज्बा छुपा हुआ होता है। तो एट द एंड में यही कहूँगा कि दोनों अलग चीज़ें हैं, दोनों की अपनी वैल्यू है। मगर अगर आपको चॉइस मिले ना तो आपको फेक कंटेंट कंज्यूम करना है या फिर रियल, ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। फैसला आपका है, मुझे बताना कमेंट्स में। बाय।